मैं उमेश दत्त, लेक्चर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ। आज हम रिफ्रैक्टिव मेटल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। रिफ्रैक्टिव मेटल्स वो मेटल होते हैं जो उच्च ताप सह होते हैं। जब भट्टी में हम उनको प्रयोग करते हैं तो वो उच्च ताप वहाँ पर सहन करते हैं। ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं: एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक वहाँ पर यूज किए जाते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो स्लैग बन रहा है वो एसिडिक है। बेसिक हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर स्लैग बेसिक के रूप में बनता है, और जहाँ पर स्लैग बेसिक भी और एसिडिक भी बनता हो वहाँ पर हम न्यूट्रल प्रयोग करते हैं। एसिडिक रिफ्रैक्टिव मेटल में ज़्यादातर सिलिका होता है, और उसमें हम these are those metals which are unaffected by acidic slags. These are also known as high temperature acidic refractory materials. These are used in those type of furnace which acidic slags comes out in melting of metal. These metals are used for coating of furnace, यानी हम वहाँ पर ईंटों के रूप में या चून के रूप में इनको प्रयोग करते हैं फर्नेस के अंदर, खोल के अंदर। इट मे बी यूज्ड आइदर इन फॉर्म ऑफ पाउडर और इन फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, सिलिका, एल्यूमिनियम फायर, क्ले और एल्यूमिनियम सिलिकेट मे बी यूज्ड आर एसिडिक रिफ्रैक्टिव मेटल्स। जबकि बेसिक मेटल्स में हम वो मटेरियल यूज करते हैं जिनमें मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, क्रोम मैग्नेसाइट आदि। Basic refractory metals are used for base metal slag. Although they close not chemically react with the slag, these are in the form of powder or in form of bricks. It is used in coating of metal slag furnace. Following are same basic refractory metals. इसमें सबसे प्रमुख है मैग्नेसाइट। इसकी जो लिमिट है वो 1500 डिग्री के करीब है। When natural magnesite bricks are heated up to 1500 degree centigrade, then magnesite is formed. During this process, chemical reaction like as below. दूसरा डोलोमाइट, ये 1800 से 1900 डिग्री तक काम करता है। Its refractiveness range in between 1800 to 1900. Although dolomite bricks are cheaper also, which are used for furnace lining purpose. When the dolomite slabs are oxided at 1600 degree centigrade, then calcium and magnesium oxide is formed. Basically, dolomite consists calcium and magnesium carbonate as its main. Chrome magnesite, its refractiveness is higher than the others. Also, it can resist more heat shocks. These types of material are used in open hearth furnace. इसमें 70% तक मैग्नेसाइट होता है। तीसरे प्रकार के जो रेफ्रैक्टरीज होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। वो दोनों टाइप में काम आते हैं। अगर स्लैग एसिडिक बन रहा है तो भी, और अगर स्लैग बेसिक बन रहा है तो भी। Neutral refractories does not chemically react with the base and acid slag. Following are main neutral refractories metal are silicate bricks, chromite bricks, carbon and graphite bricks. सिलिमाइट ब्रिक्स में सिलिमाइट ब्रिक्स एब्जॉर्ब 1900 डिग्री फ्यूजन टेम्परेचर, जबकि क्रोमाइट ब्रिक्स 2100 सेंटीग्रेड
जबकि कार्बन और ग्रेफाइट इट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी एंड थर्मल शॉक एब्जॉर्बली इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अदर ones, but its thermal conductivity and heat expansion contents are low. Flexes का प्रयोग हम जब मेटल को पिघलाते हैं उसमें उसकी गंदगी दूर करने के लिए करते हैं, ताकि वो उसकी गंदगी बह जाए। फ्लेक्सेस अलग अलग प्रकार के अलग अलग मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। दीज आर दोर मेटेरियल्स whose melting point is low, which generates as a slag after reacting with furnace slag. As of fuel, metal impurity, corrosion, etc. It protects oxidation of melted metal. Generally, different type of flexes are used for ferrous, non-ferrous, and mixed materials. Following are the same example of flexes with their properties appropriate. Limestone flex used in cupola furnace. पिग आयरन के लिए चूना पत्थर प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड फ्लेक्स यूज्ड इन क्रूसिबल फर्नेस। पिग आयरन यानी कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड प्रयोग करते हैं। बोरेक्स इज यूज्ड इन केस ऑफ कॉपर, ब्रास, गन मेटल। जिंक क्लोराइड के लिए हम जिंक क्लोराइड फ्लेक्स हम यूज करते हैं सिल्वर के लिए। एक्सेप्ट ऑल द अबव फ्लेक्स फ्रॉम द फ्लेक्सेस आर यूज्ड फॉर नॉन फेरस मटेरियल्स लाइक फ्लोस्फर, सेल अमोनिक, चाक, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड एटसेट्रा। मेटेलिक मटेरियल्स यूज्ड इन फाउंड्री शॉप। कौन कौन से मेटल हम फाउंड्री शॉप में यूज करते हैं? पिग आयरन कच्चा लोहा, कास्ट आयरन ढलवा लोहा, ब्रॉन्ज, ब्रास, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, फॉस्फर ब्रॉन्ज, बेल मेटल, गन मेटल आदि। पिग आयरन इट इज फाउंड इन फेरस आयरन alloys in from the प्योर एंड क्रूड आयरन यानी कच्चा लोहा हम खानों से प्राप्त करते हैं। इसमें 95% तक लोहा होता है, 4% तक कार्बन होती है, बाकी सिलिका, फॉस्फोरस आदि होते हैं। कास्ट आयरन में 2 से 5% तक कार्बन की मात्रा होती है। ब्रॉन्ज बेसिकली कॉपर बेस्ड है, कॉपर और टिन का ये मिश्रण होता है। Bronze is basically it is the mixture of tin and copper. Tin ranges in between 5 to 20%. It is white in appearance. It is corrosion resistant यानी इसमें जंग नहीं लगता है। डक्टाइल है। कॉइन्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रास भी कॉपर और जिंक का मिश्रण है, मैलेबल है, डक्टाइल है, इस पे जंग नहीं लगता है। कॉइन्स, वाटर पंप आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक इट इज जनरली ब्लैशिश इन कलर, इट इज मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 420 एंड रिलेटिव डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 6.2। ये ब्रिटल है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इज रिमेन डक्टाइल। ये 150 से और 200 के बीच इसका टेम्परेचर होता है मेल्टिंग। लेड इसको सीसा कहते हैं, ये नीले कलर का होता है और 326 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। डक्टाइल है, पाइप आदि बनाने के काम आता है। एल्यूमिनियम आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाली धातु है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन ऑल ओवर। इट इज ऑफ लाइट वाइट कलर इन appearance.
Its melting temperature is about 658 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी डेंसिटी अबाउट 2.7. सॉफ्टर, मैलिएबल, डक्टाइल. इसका ज़्यादातर प्रयोग शिप, जहाज के कंपोनेंट्स में, बर्तन बनाने में, बिजली के तारों आदि में होता है. फॉस्फर ब्रोंज, इट इज मिक्सचर ऑफ ब्रास, टिन एंड फॉस्फोरस. इट कंटेंट्स 89% कॉपर. बियरिंग और बुशेस बनाने में इसका प्रयोग होता है. बेल मेटल, इट कंसिस्ट 80% कॉपर. बेल्स और दूसरे प्रकार के कार्यों में इसका प्रयोग होता है. ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, यानी इस पर जंग नहीं लगता है. गन मेटल इज मिक्सचर ऑफ ब्रोंज, कॉपर एंड जिंक. इसका प्रयोग हम बुलेट्स, गन्स, बियरिंग आदि में करते हैं. फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, ये देखते हैं. फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड इन बेसिस ऑफ 2 factors like availability and physical state of following. ये नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं. नेचुरल में सॉलिड भी होते हैं, गैसीय भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं. सॉलिड में जो नेचुरल फ्यूल्स हैं उनमें बिटुमिनस कोयल है, एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है, पीट है, शेल है. और आर्टिफिशियल में चारकोल है, कोक है, पीट है, पोलराइज्ड कोयल है और ब्रिक्विड कोयल है. लिक्विड में नेचुरल में पेट्रोलियम है, आर्टिफिशियल में फ्यूल ऑयल है, डीजल है, अल्कोहल है, केरोसिन है, पेट्रोल है. गैस में नेचुरल गैस है और आर्टिफिशियल में कोयल गैस है, वाटर गैस है, एसिटिलीन गैस है. All type fuel like solid, gases and liquid can be used in furnace for foundry work. Fuel selection depends upon the type of furnace. For example, coke is used for pit and cupola furnace which has no sulfur and phosphorus. Liquid fuel is used for oil fired furnace. Likely gaseous fuel are used for gas fired furnace. Flow chart of metal foundry. Thank you.